अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की है याचिका। कोर्ट ने भारत यूएई प्रत्यार्पण संधि अनुच्छेद 17 को खारिज किया। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को भी बरकरार रखा। मिशेल ने 7 साल की सजा काटने की दलील दी थी कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगा। मिशेल ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इस मामले में अब जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत यूएई प्रत्यार्पण संधि 1999 के अनुच्छेद 17 को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। ये भी आपको बता दें कि कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को भी बरकरार रखा जिसमें मिशेल की ये दलील खारिज की गई थी कि वह अधिकतम सजा 7 साल काट चुका है और इसीलिए उसे रिहा किया जाए। कोर्ट ने साफ कहा था कि याचिका में कोई दम नहीं है और इसीलिए इसे खारिज किया जाता है। एक बार फिर से बता दें आपको कि क्या आज मिशेल को राहत मिलेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा। सबकी निगाहें रहेंगी इस पर। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने मिशेल की रिहाई की मांग खारिज कर दी थी। क्या लगता है मिशेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगा या फिर हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा कोर्ट? देखिए निशु, अभी यह कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कि क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी या नहीं। ये सब कुछ निर्भर करता है भारत सरकार द्वारा दिए गए जवाब पर, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस मसले पर जवाब दाखिल करने के लिए हमें वक्त चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह का समय दिया था। अब केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल हो गया है। देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर के क्या कुछ जवाब दाखिल किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने कहा है कि जो भारत और यूएई के बीच में जो 1999 में प्रत्यार्पण संधि हुआ था, उस संधि के तहत जो अनुच्छेद 17 है उसका भारत सरकार लगातार उल्लंघन कर रही है, क्योंकि जिस मामले में इससे भारत लाया गया है उसमें अधिकतम सजा का प्रावधान 7 साल है और 7 साल से अधिक सजा वो जेल में बिता चुका है, लिहाजा उसे रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने उसकी इस मांग को खारिज कर दिया था और कहा था कि इसकी जो मांग है उस मांग में कोई दम नजर नहीं आता है और इसकी दलीलों में दम नजर नहीं आता है, लिहाजा इस तरीके के आदेश पारित करना उचित नहीं होगा। जिसके बाद जेम्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिस पर कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। ठीक है गोपाल कृष्ण, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।